ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, इस तो बाद किवें दा मौसम रहेगा कि ठंड ज़्यादा होगी बारिश पैन तो बाद या घटेगी, की कहना चाहते? देखिए, जैसे हमने ऑलरेडी इसका फोरकास्ट किया हुआ था, पहले ही हमने 3 दिन पहले इसका फोरकास्ट भी किया था और एक हमने येलो अलर्ट भी इशू किया था कि हमारा 22 तारीख को और खासकर दोपहर बाद जो है पंजाब की जो वेस्टर्न पंजाब से जो रेनफॉल एक्टिविटी का स्पेल स्टार्ट होगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो इफेक्ट कर रहा है, उसी के साथ लोअर लेवल में हमारा जो है मॉइस्चर जो कन्वर्जेंस हो रही है, इन दोनों के इम्पैक्ट के साथ हमारा जो एक 22 दोपहर बाद से हमारा वेस्टर्न पंजाब से जो खासकर पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तरफ से रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी और वो आस्ता आस्ता सब्सिक्वेंट हमारे जो है 24 to 36 आवर्स में कंप्लीट नॉर्दर्न इंडिया जो है उसको कवर करेगी, जिसमें हमारा खासकर जो कल का है वहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगी पंजाब में और डे 2 में 23 तारीख को हमारी जो है वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस है। इसके साथ साथ एक दो जगहों पे खासकर जो पठानकोट और एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ पे 23 तारीख को हैवी रेनफॉल यानी कि 6 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल, 6.5 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होने के चांसेस रहेंगे और 22 और 23 के दौरान हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जिसमें लाइटनिंग और थोड़ा गस्ट तेज हवा का चलना और साथ में हमारा एक दो जगहों पे हेल स्टॉर्म होने की भी संभावना है। ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡ ਜੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੀ? देखिए, जब तक हमारा ये रेनफॉल का स्पेल रहेगा, यानी कि जब हम बात करें कि जो हमारी 22 की रात होगी उस दौरान 22 की रात को तो जब हमारा मिनिमम टेम्परेचर्स होते हैं वो राइज करते हैं, उसी तरह से जो दिन के टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे फॉल करते हैं। जब भी रेनफॉल या क्लाउड रहता है तो इनकी 22 और 23 के दौरान हमारे जो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री के आसपास राइज कर जाएंगे, वेराज जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है उसी तरह से हमारा 6 से 7 डिग्री का उसमें फॉल होने के भी चांसेस रहेंगे, जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है। पर जैसे ही ये रेनफॉल का स्पेल निकल जाता है, 23 तारीख को निकल जाता है, उसके बाद हमारा शार्पली टेम्परेचर दोबारा फॉल करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर जो लगभग हमारा फिर से 4 से 5 डिग्री के आसपास फिर से आ जाएंगे। येलो ਜਾਂ ऑरेंज अलर्ट ਕਿਹੜੇ डिस्ट्रिक्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ डिस्ट्रिक्ट 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼? देखिए, मैंने बताया जो ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब हैं उनमें हमारा थोड़ा हेल स्टॉर्म का और यानी कि विंड स्पीड ज़्यादा होने के चांसेस हैं। उसी तरह से 23 तारीख में जो इंक्लूडिंग चंडीगढ़ और नॉर्दर्न हरियाणा में भी रहेगा। ये एक ही स्पेल रहेगा जो हमारा दोपहर बाद या रात के समय से पंजाब से होता हुआ आस्ता आस्ता हमारा सब्सिक्वेंट 24 आवर्स में यानी कि 23 तारीख देर रात तक ये पंजाब हरियाणा से हट जाएगा। 24 तारीख को फिर से हमारा जो मौसम है वो रेनफॉल रुक जाएगी, पर थोड़ा उसके बाद हमारा 24 तारीख से थोड़ी बहुत धुंध आने के चांसेस रहेंगे। ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਕਿਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ? देखिए, जो लगभग हमारा पंजाब का सारा इलाका ही जिसमें थंडरस्टॉर्म या लाइट रेन हमारा रहेगा, पर ज़्यादा वल्नरेबल हमारा जो नॉर्दर्न और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है पंजाब के उनमें रहेगा। जैसे आप इसमें भी मैप में भी देख सकते हैं, जैसे हमारा 22 तारीख का अलर्ट जो ऑरेंज अलर्ट है, खासकर जो नॉर्दर्न जिसमें यहाँ से फिरोजपुर से लेके पठानकोट और यहाँ पे मोगा, जलंधर, नवा शहर और रूपनगर तक हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। वहीं बात करें 23 तारीख की, जो हमारा पूरा ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न बेल्ट है जिसमें हमारा तरन तारण से होते हुए पटियाला तक का पूरा एक्सिस में के नॉर्थन उसमें हमारा जो है हेल स्टॉर्म और जो विंड्स पर गस्ट विंड रहने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए हमने इसका ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। पर ये हमारा आइसोलेटेड जगहों पे ही हेल स्टॉर्म रहेगा। इसका मतलब ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये नहीं है कि हर जगह ही हेल स्टॉर्म होगा। हेल स्टॉर्म जब होता है वो आइसोलेटेड जगहों पे, एक दो जगहों पे ही होता है, पर अलर्ट उस रीजन के लिए दिया जाता है। तो कोई डरन की जरूरत है ਜਾਂ नहीं, देखिए, विंड रहेगी तो विंड में 2-3 प्रिकॉशन होते हैं, जैसे खासकर कई बार खेतों में जो है क्रॉप होता है उसका लॉजिंग होता है, तो इसलिए इरिगेशन को विदहोल्ड किया जाता है कि अगर पानी लगा दें तो कोई फसल है तो वो हवा के चलने से वो लेट जाती है। मेन नुकसान
उसका होता है, तो उसके लिए पहले ही किसानों को बताया गया है कि उसमें इरिगेशन को विदहोल्ड किया जाए इस दौरान, ताकि उस नुकसान को से बचा जा सके। और दूसरा है, जो भी आपकी क्रॉप्स ओपन में पड़ी हैं उनको थोड़ा सा सेफ जगह पे रखा जाए। और मेनली यही रहता है, जब भी थंडरस्टॉर्म होता है, ये विंड स्पीड ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही विंड स्पीड ऐसे चलती रहेगी, जब भी थंडरस्टॉर्म होता है ऐसा, तब आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत रहती है। ये नहीं है कि आपने थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है तो आपने पूरा दिन घर में बैठे रहना है। जब थंडरस्टॉर्म जब आता है तो आप उसको एक्चुअल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उस दौरान आपको खास प्रिकॉशन लेने हैं कि आप ओपन में खड़े ना रहें। अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है, आप सेफ स्ट्रक्चर्स के अंदर रहें, तो उतना प्रिकॉशन लेना है। अगर थंडरस्टॉर्म नहीं हो रहा है तो आप अपना दिन की दिनचर्या नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। पर अगर आप थंडरस्टॉर्म जैसे बिजली चमकना, बादल गरजना सुनते हैं, उस दौरान आप प्रिकॉशन लें। अदरवाइज आपको दिन के अपना जो अपना काम है वो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बस आपको थंडरस्टॉर्म से प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया है जब भी थंडरस्टॉर्म हो, क्योंकि जब भी थंडरस्टॉर्म होता है या तेज हवा चलती है तो हमको पता चल जाता है। तो उस टाइम पे खास का प्रिकॉशन, सबसे बड़ा प्रिकॉशन होता है कि आपको पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना है और आपको ओपन फील्ड या कोई जो वाटर बॉडी है उसके अंदर खड़ा नहीं होना है, क्योंकि लाइटनिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा वहां होती है। जैसे बिजली के खंभे हो गए या कोई ऊंची बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग है, उसके ऊपर खड़ा होना, तो उन पे नहीं रहना है। घर के अंदर रहेंगे तो दैट इज सेफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बाहर पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है, किसी वाटर बॉडी के अंदर नहीं रहना है, ओपन फील्ड में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੌਗ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟ? नहीं, उसके बाद जैसे ही हमारा ये स्पेल निकलेगा 23 तारीख को, हमारा जो टेम्परेचर है फॉल करेगा और हमारा जो फॉग है फिर से आएगी। जब भी रेनफॉल होती है, सॉइल मॉइस्चर बढ़ता है, टेम्परेचर फिर से फॉल करेगा, तो हमारा फॉग फिर से आएगी। पर हम 27 तारीख से दोबारा से एक और रेनफॉल स्पेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो फॉग और टेम्परेचर फॉल का सिनेरियो वो थोड़ी ड्यूरेशन के लिए रहेगा, उसके बाद फिर से हमारा टेम्परेचर दोबारा बढ़ जाएगा। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਅਤੇ ਗਸਟੀ ਵਿੰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣਗੀ ਜਾਂ ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੇਠ ਨਾ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।